रुबाब अली 2 साल इन्होंने स्ट्रीम मीडिया के शशके देखे हैं और रिपोर्टिंग की है और आज ये अपना कैफ़े बनाकर बैठी हुई हैं अपने घर के गैराज में और 1450 रुपये के साथ इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। पहले जहन में आया कि जो हमारा सिटिंग एरिया है उसकी विंडो ओपन हो जाती है, उसको खोल के वहाँ से काम स्टार्ट किया जा सकता है। फिर क्यों ना गराज का दरवाज़ा है, इसको दरवाजे को ओपन किया जा सके। खानदान में ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने बोला ये क्या काम तुमने स्टार्ट कर दिया, गराज का दरवाज़ा खुला हुआ है, सामने बैठी रहती हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ कस्टमर्स भी ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी होती है उसमें। बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो आगे कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है कि एक लड़की जो है वो दरवाज़ा खोल के गराज का बैठी हुई है और काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ रुबाब अली से। रुबाब अली 2 साल इन्होंने स्ट्रीम मीडिया के शशके देखे हैं और रिपोर्टिंग की है और आज ये अपना कैफ़े बनाकर बैठी हुई हैं अपने घर के गैराज में और 1450 रुपये के साथ इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। नाज़रीन, ये उन ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है जो कहती हैं कि हम काम के सिलसिले में हमें बाहर जाना पड़ेगा, हम घर में रह के काम नहीं कर सकते। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस कैफ़े के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि 2 साल एक बड़ा अरसा होता है, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम किया है, उसमें एक गाड़ी आपका वेट कर रही होती है, कैमरामैन आपका वेट कर रहा होता है और आप अच्छे कपड़े पहन के मेकअप शेकअप करके अपना प्रोग्राम करके वापस आ जाती हैं। तो ये कैफ़े करना बड़ा मुश्किल है, आपने हर चीज़ बनानी है चूल्हे के आगे, कैसे मैनेज किया? मीडिया एक टफ फील्ड है और अगर आप मीडिया में कामयाब हैं तो फिर घर बैठ के अपना काम करना तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे आइडिया आया कैफ़े करने का? हस्बैंड हैं, उनको मैंने एक दिन पास्ता बनाया, उनको पास्ता पसंद नहीं था, मैंने उनको टेस्ट करवाया, उनको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती चली गई कि मुझे हर रोज़ पास्ता पास्ता पास्ता। तो इसके अलावा फैमिली से भी बड़ा अच्छा फीडबैक आया। मैंने मुख्तलिफ टाइप के जो है वो पास्ते बनाए, सबको बहुत लाइक किया गया। तो फिर मैंने सोचा कि अपने एक टैलेंट को यूटिलाइज़ करूँ। घर पे बैठे हैं, जॉब कर नहीं सकती छोटे बेबी की वजह से, तो अब बस उसी टैलेंट को इस्तेमाल कर रही हूँ, अर्निंग भी कर रही हूँ और इंजॉय भी कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि ये काम में ज़्यादा स्ट्रगल है और मीडिया के काम में स्ट्रगल कम होती है, क्योंकि आपने जाना है प्रोग्राम करके वापस आ जाना है और इसमें तमाम काम आपने खुद करने हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आपको मोहब्बत है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप उसको ईज़िली कर सकते हो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, तो वो तो माँ के बगैर उसका होता ही नहीं है, गुजारा ही नहीं होता, तो उसी की वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही। तो इसमें हस्बैंड काफ़ी हद तक सपोर्ट कर देते हैं, फैमिली भी काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट कर देती है, थोड़ी देर वो संभाल लेते हैं, तो मैं अपना काम जो है कर लेती हूँ। आपको फैमिली की तरफ से कोई रुकावट का सामना करना पड़ा हो या किसी ने बात की हो कि ये क्या कर रही हो रुबाब, तुम इतना अच्छा काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, जाती थी आती थी और अब अपने घर के गैराज में तुमने कैफ़े खोला हुआ है, किसी ने ऐसा कहा हो? हाँ, मेरे घर की फैमिली की बात तो नहीं करूँगी। हाँ, ख़ानदान में ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने बोला ये क्या काम तुमने स्टार्ट कर दिया, गराज का दरवाज़ा खुला हुआ है, सामने बैठी रहती हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ कस्टमर्स भी ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी होती है उसमें। बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो आगे कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है कि एक लड़की जो है वो दरवाज़ा खोल के गराज का बैठी हुई है और काम कर रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस रास्ते में आपकी रुकावटें ना हो, वो समझ आए कि वो रास्ता आपका, ये मौला अली का कॉल भी है कि जिस रास्ते में रुकावटें ना आए वो रास्ता आपका दुरुस्त नहीं है। अगर आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, ये इस चीज़ की अलामत है कि आपका रास्ता दुरुस्त है। तो मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मुझे बताइएगा कि आपके कैफ़े की स्पेशल चीज़ क्या है और मेन्यू क्या है? मैंने स्टार्ट पास्ते से किया था और मेरी सबसे ज़्यादा अभी मोस्ट वांटेड जो है वो इटालियन पास्ता है और सबसे ज़्यादा डिमांड भी उसी की है। इसके अलावा मैं मेन्यू में इंक्रीज़ कर रही हूँ। आजकल जो है वो सूप भी ऐड है, मौसम के साथ साथ कॉफ़ी है, कहवा है और चाय है। इसके अलावा बिरयानी जो है वो भी ऑन ऑर्डर में बनाती हूँ और मुख्तलिफ़ आइटम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर रही हूँ। ऑनलाइन डिलीवरी का काम स्टार्ट कर रही हूँ, वेबसाइट बनाई है और इस छोटे से रेस्टोरेंट को मैंने फूक्सी कुक्सी का नाम भी दिया है। माशाल्लाह। घर के गैराज में आपने अपना कैफ़े बनाया हुआ है, कैसे आइडिया आया? बस ऐसे बैठे बैठे पहले जहन में आया कि जो हमारा सिटिंग एरिया है उसकी विंडो ओपन हो जाती है, उसको खोल के वहाँ से काम स्टार्ट किया जा सकता है। फिर क्यों ना गराज का दरवाज़ा है, इसको दरवाजे को ओपन किया जा सके। और आइडिया इसलिए आया कि आजकल की जो मौजूदा हालात हैं उसमें अच्छे से अच्छे बंदे का भी गुजारा जो है वो एक अर्निंग में नहीं हो सकता। तो एक कोटेशन आपकी बात से मुझे याद आई जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी थी, डू नॉट बी अ विक्टिम ऑफ योर स्टोरी, बी द हीरो। तो मैंने इन हालात को देखा तो मैंने ये सोचा कि क्यों हम अपने आप को विक्टिमाइज़ करते हैं, हम अपनी स्टोरी के हीरो क्यों नहीं बन सकते, हम अपना काम क्यों नहीं कर सकते। तो बाप, आपने तो वो बात सच कर दिखाई। वो मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि
मेरे कारोबार का आगाज़ चावल के एक दाने से हुआ था। बिल्कुल आपने इसी तरह इस मिसाल को जो है अमली तकमील तक पहुंचाया। नाज़रीन, आपने रुबाब अली की तमाम गुफ्तगू सुनी जिन्होंने उन लड़कियों को ये पैगाम दिया है कि आप घर से बाहर निकले बगैर कमा सकते हैं पैसा, अगर आप में हिम्मत हो, आपके अंदर जुनून हो। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।